नमस्कार दोस्तों। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 जिसकी एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी जाते हुए बताया था कि पूरे 5 चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है जिनकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे ही केसेस दे दिए गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसके। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भी चीज गिवन है उसी का ही फॉर्मूला लगा दो आप। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आपको SAN गिवन है तो आप AN का ही फॉर्मूला लगा दो। 50 दिया हुआ है हमें लास्ट टर्म, A हमारे पास 5 है, N जो कि हमें निकालना भी है, और D कितना हमारे पास 3। प्लस का यहाँ जाके माइनस, और माइनस करके कितना आया 45। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, काटा 15 आया, और माइनस के इधर जाके प्लस। तो एक चीज तो हमारे पास निकल चुकी है, क्या? 16। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें से हम ये वाला यूज कर रहे हैं। ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो n हमारे पास 16 है, a जो कि हमारे पास कितना है? a है हमारे पास 5, और an जो है हमारे पास कितना है 50। तो इसे काटा हमने, ये 55 आया और ये आया 8, तो 40 और 40, तो ये कितना आ गया 440। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन देख के घबराने नहीं है, क्योंकि अभी इजी था, शायद आगे चल के थोड़े बहुत हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपके पास जो भी गिवन है आप सिर्फ उसी का फॉर्मूला रख दो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? देखो, ए का तो कोई फॉर्मूला रख नहीं सकते, लेकिन इसका जरूर रख सकते हैं। 13 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको a+12d करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 5.1 में भी बताया था, 5.2 में भी बताया था। तो ये कितना हमारे पास 35, ये कितना हमारे पास 7, और ये आ गया हमारे पास 12d। प्लस का यहाँ जाके माइनस, और माइनस करके कितना आ रहा है 28। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और ये 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 तिया 12। तो हमारे पास जो इसका डी आ गया है वो आ चुका है इतना। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? अब हमसे पूछा हुआ है उसने सम ऑफ 13 टर्म्स। क्या हमारे पास n गिवन है? यस, हमारे पास n गिवन है। दूसरी चीज, मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा? ये वाला, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है। हालांकि लगा भी सकते हो, क्योंकि देखो इसमें 13 टर्म जो दे रखी है, और यहाँ पे भी 13 टर्म का सम पूछा हुआ है। इसका मतलब हम इसको 13 टर्म को लास्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना दिमाग क्या लगाना, तुम लगाने को वो भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाने को ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या हमारे पास n गिवन है? यस, हमारे पास n गिवन है, जो कि कितना है 13। क्योंकि देखो यहाँ पे SN लिखते हैं हम, तो n की जगह पे कितना है 13 है। तो a कितना है हमारे पास 7, n कितना है हमारे पास n 13, और d कितना है हमारे पास 7/3। यह आ गया 13/2, यह आ गया 14, यह आ गया 12 की मल्टीप्लाई हो रही है 7/3 में, और काट के कितना आ गया 4। तो 7 4 ज़ा 28। ठीक है, 13/2, इसको जोड़ोगे तो 42, काटोगे तो 21। ठीक है, और जब 13 की मल्टीप्लाई तुम 21 में करोगे तो आएगा कितना 273। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें 12th टर्म दे रखी है कि 37 है, ये डी दे रखा है कि हमारे पास 3 है। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, और हमें S12 फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लास्ट टर्म हो सकती है। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो भी गिवन है उसी का क्या लगा दोगे आप, फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो 12 टर्म को a+11d लिखा जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था, जो भी टर्म हो उसमें एक d कम करके लिख देना, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास 37, a कितना हमें नहीं पता और d कितना है हमारे पास 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 प्लस का इधर जाके माइनस, और माइनस करके कितना आ रहा है आपके पास 4, ठीक है। अब उसके बाद आपका जब तक ये हो जाता है उसके बाद हमें निकालना है S12। तो n/2 a + an का मतलब वही लास्ट टर्म है, ठीक है। तो n कितना है, देखो यहाँ पे ये n होता है, जो Sn लिखते हैं ना, यहाँ पे n की जगह पे कितना दे रखा है 12 दे रखा है। a कितना है हमारे पास 4 आ चुका है। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 37। कैसे पता लगा, देखो 12 टर्म्स का निकालना है वो सम, और लास्ट में 12 टर्म ही है, ठीक है। तो 12वीं टर्म कितनी है 37। तो काटा कितनी बार में कटा, 6 बार में, और ये कितना आ गया 41। तो ये कितना आ गया 246, ठीक है। तो इतना सही क्वेश्चन था, बस ये देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड टर्म दे रखी है जिसको हम a+2d करके लिखते हैं, एक कम करके। ये कितना आ गया 15। a हमें पता है क्या, नहीं पता। क्या हमें d पता है, नहीं पता। तो ये एक इक्वेशन मान लो आप, ठीक है। सेकंड क्या है S10 n/2 2a + n-1 × d कितना दे रखा है 125। n कितना है, ये रहा 10/2। n कितना है 10। d भी हमें नहीं पता। कितनी बार में कटा, 5 बार में। मल्टीप्लाई में से यहाँ पे कहाँ चला गया, डिवाइड में। और ये कितना आ गया 9d। काटो से, देखो दो इक्वेशन बन गई। जब आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी है लीनियर इक्वेशंस, तो आप इसे क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है 2a 9d = 25। ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी, नीचे 1 की। एलिमिनेशन मेथड जो है थर्ड चैप्टर में भी सिखाया, जिसको नहीं आता प्लीज़ पहले एक बार एलिमिनेशन मेथड, फैक्टराइजेशन जरूर सीखें, क्योंकि वो इसमें कहीं ना कहीं यूज़ होता ही रहेगा। बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर सबसे होती है, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। 1 की मल्टीप्लाई जब हम किसी में भी करेंगे तो वो तो सेम ही आ जाएगा, साइन चेंज, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। जो बड़ा है उसका साइन लगा दिया, क्योंकि 9 बड़ा है उसका ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन है, इसलिए माइनस आ गया, क्योंकि बीच के साइनों को हम भूल जाते हैं। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और d की वैल्यू कितनी आ गई है -1, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास क्या पूछा हुआ था, हमारे पास d पूछा हुआ था, निकाल दिया। अब हमसे a10 पूछा हुआ है, तो a10 को लिखते हैं हम a + 9d। तो क्या हमारे पास a है, नहीं, अभी तो हमने सिर्फ d निकाला है ना। अच्छा, जो भी वैल्यू आती है हम उसको किसी भी एक में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, ये रही, a + 2d = 15। तो d की वैल्यू कितनी आई है -1। तो 2 1 = 2, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का इधर जाके ये क्या बन चुका है 17, ठीक है। तो a कितना आया हमारे पास 17, d कितना है हमारे पास -1, 9 1 = 9, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास इसका जो 10th टर्म है वो कितनी आ चुकी है 8, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका -1। हमसे यही दो चीजें पूछी हुई थी। देखो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन है इजी, ठीक है। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन लेंथी ही हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, ठीक है, पर इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो उसे।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें 9 टर्म का सम दे रखा है, S9 दे रखा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S9 कितना रखा है हमें 75, n कितना हमारे पास 9, a है हमारे पास नहीं है, 9-1 इंटू d है, यस है 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहुंचा नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, 8 पंजे 40, 150 अपॉन में 9 प्लस का यहाँ जाके माइनस, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, अब सिंपल सा इसमें से इसको माइनस करना है, 0, 6 में से 5 गया 1 और इसमें से ये गया और ये भी नीचे आ चुका है, और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस आ गया, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार में कट रहा है 7 बार में, 0, 3 से 3 बार में, ठीक है। तो इसका a कितना आ रहा है माइनस का 70 अपॉन में 6, ठीक है। इसको और काटा जा सकता है, 2 एकम 2 और ये 35। तो हमारे पास जो a आया है वो कितना आया है माइनस का 35 अपॉन में 3। क्या इसने और भी कुछ पूछा है? यस, इसने पूछा 9 टर्म कौन सी है, ठीक है। 9 टर्म कौन सी है, 9th। तो 9 टर्म को लिखते हैं हम a प्लस 8d करके। तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 35 अपॉन में 3, d की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 1, तो ये कितना आ गया 40 अपॉन में 1, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 20 ये गए, 15 और चले जाएंगे तो 85 आ जाएगा, और क्योंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इसके 5 क्वेश्चन बहुत है, बाकी के अगले 5 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।